दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण। भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत 565 रियासतों में वह 3 श्रेणियों में विभाजित था। जो 3 श्रेणियां थी वह ए बड़े राज्य, बी देशी रियासत और सी केंद्र शासित प्रदेश। इन 3 श्रेणियों में विभाजित था। आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और एकीकरण की योजना बनाई राम मनोहर लोहिया ने। भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का सचिव वीपी मेनन था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख व आय 1 करोड़ रुपए होगी वह स्वतंत्र रहेगी, बाकी अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान के राज्य में मिल जाएगी। यह राजस्थान की उस समय ऐसी 4 रियासतें थी: उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। उदयपुर को मेवाड़, जोधपुर को मारवाड़ कहते थे। तो बीकानेर व जयपुर 4 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक व आय 1 करोड़ रुपए थी। एकीकरण के समय राजस्थान बी श्रेणी में था तथा अजमेर मेरवाड़ा राज्य का एकमात्र स्थान सी श्रेणी में आता था। उस समय राजस्थान के एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी। राजस्थान में 3 ठिकाने थे व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें भारत का लोहा पुरुष या भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। याद रहे, राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास राठी को, यानी कि जो ब्यावर अजमेर से हैं, उनको कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान का एजीजी आर बरनौट था। एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी। उन 19 रियासतों में 19 शासक थे। अलवर के शासक तेज सिंह थे, भरतपुर के ब्रजेश सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, करौली के गणेश पाल वासुदेव, जयपुर के मान सिंह सेकंड, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन सिंह, टोंक के नवाब अजीज दौला, बूंदी के बहादुर सिंह व कोटा के भीम सिंह सेकंड, हाड़ा जिसे कहते हैं, झालावाड़ के हरीशचंद्र, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रताप सिंह, उदयपुर के भूपाल सिंह, सिरोही के अभय सिंह, जोधपुर से हनुमंत सिंह थे, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह और बीकानेर से सरदूल सिंह। यह 19 रियासतों में 19 शासक थे उस समय, जो वहाँ का राज्यभार संभालते थे। 3 ठिकाने थे जिनको त्रिकनकुल यानी कि नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा ठिकाना थे। कुशलगढ़ ठिकाना जो कि कर्क रेखा के पास था, वर्तमान में यह अलवर में आता है। नीमराणा ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में, वह अलवर ठिकाना टोंक में, जो पहले उस समय जयपुर में था, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। बात करें एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर। एकीकरण पर सर्वप्रथम बीकानेर के शासक सरदूल सिंह ने हस्ताक्षर किए। सबसे अंतिम हस्ताक्षर 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदयभान सिंह ने किए थे। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बीकानेर के बाद अलवर के तेजवीर ने हस्ताक्षर किए थे। सर्वप्रथम बीकानेर के सरदूल सिंह ने, बाद में अलवर के तेज सिंह ने हस्ताक्षर किए तथा अंतिम हस्ताक्षर 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदयभान सिंह ने किए थे। उदयपुर के भोपाल सिंह ने मेवाड़, मालवा व गुजरात तीनों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की योजना बनाई। संयुक्त राजस्थान राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन वह असफल रहे। उन्हें एकीकरण पर हस्ताक्षर करने से पहले भोपाल सिंह ने भारत सरकार के समक्ष 3 शर्तें रखी थी। पहला कि मेरा पद महाराज प्रमुख का होगा और मेरा पद वंशानुगत रहेगा। सालाना 20 लाख रुपए भत्ता देय हो।
इसी इनकी शर्त को मानते हुए सरकार ने इन्हें दो सुविधाएं दी। पहला तो जीवित रहोगे तब तक महाराजा प्रमुख रहोगे, लेकिन पद वंशानुगत नहीं होगा। तीसरी सुविधा दी, आय 20 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन देंगे, 5 लाख रुपए आर्थिक अनुदान और 10 लाख रुपए वर्ष के देंगे। यह बात मेवाड़ के उदयपुर के भोपाल सिंह से हुई, उन्होंने यह मंजूरी दी। इससे जोधपुर का हनुमंत सिंह भड़क गया। यानी कि यह जो सुविधाएं उदयपुर के भोपाल सिंह को दी, जिससे जोधपुर के हनुमंत सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्रफल में दोगुना राज है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। तो बीच में जैसलमेर था, उन्हें दिल्ली बुलाकर एकीकरण पर हस्ताक्षर करवाए गए। पाकिस्तान में जाने के बाद का खुलासा पत्रकार सुमनेर जोशी ने अपनी पत्रिका रियासती में की। यह बात पाकिस्तान में जसवंत हनुमंत सिंह के मिलने के बाद सुमेर सिंह जोशी ने अपनी पत्रिका रियासती में कही। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। रियासतों की स्थिति, उस समय रियासतों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ यानी कि जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा है, यह रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर रियासत थी। नवीनतम रियासत में झालावाड़ रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत थी, जो लावा ठिकाना भी है यहीं पे। जाट रियासत, दो रियासतें जाट रियासत थी, धौलपुर रियासत, भरतपुर रियासत। बाकी सभी रियासत राजपूत रियासत थी। अंत में विलय हुआ सिरोही रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में हुआ था। देश की आज़ादी के समय काली पगड़ी पहनकर शोक मनाया था। जोधपुर या मारवाड़ ने काली पगड़ी पहनकर शोक मनाया था। एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। कुल 7 चरणों में एकीकरण हुआ। तो अब पढ़ते हैं उन 7 चरणों के बारे में। प्रथम चरण, तिथि 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था। इसमें रियासत विलय हुई थी 4 रियासत और 1 ठिकाना, ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यह तो 4 रियासतें विलय हुई थी और 1 नीमराना ठिकाना का विलय हुआ था। इसका नाम मत्स्य संघ दिया गया। यह नाम दिया कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया। इसका उद्घाटनकर्ता उस समय थे नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल भारत के खनन व विद्युत मंत्री थे और भरतपुर दुर्ग में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे उस समय। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे और उप प्रमुख गणेश पाल वासुदेव थे। राजधानी उस समय अलवर को बनाया गया। सबसे बड़ी उस विलय के समय की रियासत को राजधानी बनाया जाता था तथा उसका शासक राज प्रमुख होता था। लेकिन अलवर के तेज सिंह उस समय गांधी जी की हत्या के मामले में दिल्ली गए हुए थे, तो धौलपुर शासक को उस समय राज प्रमुख बनाया। यह बात जीके की दृष्टि से याद रखने वाली है कि सबसे बड़ी रियासत का विलय के समय रियासत की राजधानी बनाया जाता था तथा उसका शासक ही राज प्रमुख होता था। यहाँ प्रथम विलय में अलवर के तेज सिंह को बनाना था, लेकिन वह महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में दिल्ली में थे और धौलपुर को शासक बनाया गया था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 का हुआ। इस समय 8 रियासतों व 1 ठिकाने का विलय हुआ था। डूंगरपुर रियासत, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यह 8 रियासतें थी और 1 कुशलगढ़ ठिकाना का विलय हुआ था। इसको याद करने की ट्रिक है बाबू किक्को झाड़ू परसाटो। बाबू किक्को झाड़ू परसाटो। बाबू यानी कि बांसवाड़ा और बूंदी। किक्को का है किशनगढ़ और कोटा। झाड़ू से हो गया झालावाड़ और डूंगरपुर। परसाटो से हो गया प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। यह ट्रिक है।
जैसे भी हो 8 रियासतों का याद करना जरूरी है। संघ, उस संघ का नाम दिया पूर्व राजस्थान संघ। उसका उद्घाटन करता थे NV गॉडविल। इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा थे। राज प्रमुख भीम सिंह सेकंड को बनाया गया और उप प्रमुख बहादुर सिंह को राजधानी कोटा को बनाया गया। यहाँ पर राजधानी कोटा को बनाया गया। बात करें तीसरे चरण की। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ। दूसरा 25 मार्च 1948 को और तीसरा 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसमें विलय हुआ पूर्व राजस्थान संघ, यानी कि जो पूर्व राजस्थान संघ था, यह पूर्व राजस्थान संघ दूसरे चरण, इसके अंतर्गत एक रियासत का विलय हुआ जिसे उदयपुर रियासत का विलय हुआ। संघ का नाम दिया संयुक्त राजस्थान संघ। इस संघ के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान संघ का नाम दिया। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। कोटा दुर्ग के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा और राज प्रमुख थे भूपाल सिंह। उप प्रमुख थे भीम सिंह सेकंड और राजधानी बनाया गया उदयपुर को। राजधानी सबसे बड़ी रियासत को बनाया जाता था। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ। विलय संयुक्त राजस्थान संघ के अंतर्गत 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय हुआ और एक ठिकाना का लावा ठिकाना था, उसका विलय अब हुआ था। और 4 बड़ी रियासत यानी कि J3B, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ। संघ का नाम दिया वृहद राजस्थान संघ। उद्घाटनकर्ता इस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। वह उस समय मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इससे पहले अपने प्रधानमंत्री का पढ़ते थे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, लेकिन चौथे चरण के बाद प्रधानमंत्री को बदलकर CM यानी कि मुख्यमंत्री का पद कर दिया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे जो कि मनोनीत थे। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, उप प्रमुख भीम सिंह सेकंड। राजधानी जयपुर बनाया गया जो कि आगे तक चलती रहेगी यहाँ से। और महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह थे। यह हिंदू नव वर्ष के दिन इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसका विलय 30 मार्च को हुआ, सबसे बड़ी रियासतों का हुआ और हिंदू नव वर्ष के रूम में यह उस दिन हुआ, तो इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लगभग सभी रियासतों का विलय हो चुका था। 18 रियासतों का विलय हो चुका था। 5 विभागों का निर्माण किया गया इसी दिन। वन विभाग कोटा को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर क्षेत्र में, खनिज विभाग उदयपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में और न्याय विभाग जोधपुर में। इसके बाद 5वां चरण 15 मई 1949 को विलय हुआ वृहद राजस्थान संघ के अंतर्गत मत्स्य संघ का, जो कि 1 नंबर एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ का, उसको वृहद राजस्थान के अंतर्गत विलय कर दिया गया। संघ का नाम दिया गया वृहत्तर राजस्थान यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम दिया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, राज प्रमुख मान सिंह थे, उप प्रमुख भी सिंह सेकंड थे। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। विलय हुआ सिरोही रियासत का, जिसका आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर पूरी सिरोही का रियासत का विलय हुआ। संघ का नाम राजस्थान संघ दिया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह और उप प्रमुख भीम सिंह वही है। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो पहली बार राजस्थान शब्द का संवैधानिक मान्यता इसी दिन मिली थी। 22 दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राजस्थान पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, सदस्य सरदार पलीकर व हृदयनाथ कुंजक इसके सदस्य थे। राजस्थान पुनर्गठित समिति का निर्माण किया गया था। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ राजस्थान संघ के अंतर्गत
सिरोही के अब्बू दिलवाड़ा क्षेत्र जो कि छठे चरण में रह गया था उसका विलय हुआ तथा शीश रेणी के अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। दो बदलाव किए गए थे इस समय। एमपी का क्षेत्र सुनेल टप्पा को कोटा में विलय किया गया तथा झालावाड़ के क्षेत्र सिरोज को एमपी में विलय किया गया था। संघ का नाम दिया वर्तमान राजस्थान और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। इस समय राज प्रमुख व पद हटाकर राज्यपाल का पद कर दिया गया था जिसे सरदार गुरमुख निहाल सिंह बनाया गया तथा उप राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया था और राजधानी जयपुर बनाया गया। उसके जस्ट बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर के राज्यपाल का पद सृजन किया गया जो कि मैंने बता दिया तथा प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया। उप प्रमुख के पद को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तथा इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, इसलिए इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का 19+3+1 का विलय हो गया था। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 25 जिले बन चुके थे। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 तक 25 जिले बन चुके थे और उसके बाद 26वां जिला अजमेर बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। 28, 29 और 30 ये तीन दौसा, 12 और राजसमंद। 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद को 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया। 31वां जिला हनुमानगढ़ जो कि 12 जुलाई 1994 को बनाया गया और 32वां जिला करौली 19 जून 1997 को बनाया गया। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 1908 को बनाया गया। यह बाद में विलय जिलों को याद करने की ट्रिक है। आज धोलियो बांदर हनुमान जी का प्रसाद बांटे, यानी कि आज से अजमेर को 1 नवंबर 1956 में विलय किया गया, 26वां जिला बनाया गया और धौलियो यानी कि धौलपुर 27वां बनाया गया। बांदर 12, दौसा और राजसमंद इन तीनों को हनुमान जी से हनुमानगढ़, का से करौली और प्रसाद बांटो से प्रतापगढ़, यह है जिले। तो अभी राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।